ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज ऐसी रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगले आने वाले 7 दिनों में आप किस तरह की एनर्जीज में रहेंगे। क्या इवेंट्स आपके लाइफ में घट सकते हैं, क्या अच्छा या बुरा, या क्या डिवाइन की तरफ से कोई सीक्रेट मैसेज या ब्लेसिंग आपके लिए है जो इस रीडिंग में आ सकता है। तो ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं 7 मैसेजेस निकालूंगी फॉर नेक्स्ट 7 डेज। तो जो लोग भी नए हैं चैनल पे वो चैनल को फॉलो कर ले एनर्जी कनेक्ट करने के लिए। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, पहले तो सबसे पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वी आर नाउ 3000 मेंबर्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट you trust me and you are truly connected to me. That's why आपके जो रीडिंग्स हैं वो काफ़ी आप लोगों के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, रियली दिल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी रीडिंग। लेकिन उससे पहले आज मैं अपनी मैजिक वैन से आप लोगों के लिए एक रिचुअल करना चाहती हूँ कि इस मैजिक वैंड को फील कीजिए कि ये मैजिक वैंड आपकी सारी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। आई एम प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ यू दैट भगवान आपको खूब सारी पॉजिटिविटी दे, खूब तरक्की दे, ब्लेसिंग्स दे, आपकी सारी विशेस फुलफिल होए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग फॉर नेक्स्ट 7 डेज। जिस भी इष्ट को आप बिलीव करते हैं, डिवाइन पावर को आप बिलीव करते हैं, उनका नाम लेके अपने बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस को अपने मन में दोहराएं। तो पहला जो मैसेज है वो ये आ रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप में से कई लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी पावर है। किंग का कार्ड आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर एक पावरफुल इंसान बनने की ताकत है। बट आपकी रुकावट कहाँ आ रही है? आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आपने सपने बहुत बुन रखे हैं, आपको पता है कि आप टैलेंटेड हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं आपके मन में, आप पीपल प्लीजर भी हैं। लोग आपके आसपास खुश भी रहते हैं, आपको पता है कि किसी को कैसे खुश रखना है, अपनी बातों में उसको लेकर आना है। लेकिन आप अपने टैलेंट का रियल यूज नहीं कर रहे हैं। आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर का रियल टैलेंट बाहर निकालो, उस पे काम करने की ज़रूरत है अब आपको। जो आपको ज़्यादा लाइफ में खुशी देगा, पैसा देगा, एक पर्पस देगा आपको लाइफ में, जो डिवाइन चाहती है कि आप उस पर्पस को फुलफिल करें। अब तक आपने जो अपनी लाइफ में मस्ती करनी थी या टाइम पास करना था या जस्ट ऐसे अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, सबको साइड लाइन करके अब सिर्फ उस एक स्किल पे काम करो जिसमें आप टैलेंटेड हो। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये खुद देखो। ये इंसान आपको दिख रहा है ना पावरफुल, इसके पास वो सब कुछ है, लेकिन सिर्फ ये बैठा हुआ सोच रहा है। ओवर थिंकिंग, कुछ ऐसा सोच लेना कि सोच के इंसान खुश हो जाता है, अरे वाह मेरे पास तो ये होगा, मेरे पास तो मर्सिडीज होगी, मेरे पास तो जो भी आपको लग्जरीज, आप जो भी आप सोच सकते हो वो सारी लग्जरीज, और वो सोच के आप खुश हो जाते हो। और फिर एक टाइम पे शाम तक आपकी एनर्जीज इतनी डाउन हो जाती है कि एक्शन लेने के टाइम पे आप एक्शन ही नहीं लेते हो। तो बस बहुत हो गया ये सब। अब आप अपने काम में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, तेजी लाइए, और कहीं ना कहीं देखिए ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके पूर्वज जो आपको देख रहे हैं इस टाइम पे। दे आर चेकिंग आउट कि आप क्या कर रहे हैं। तो बी कॉशियस,
ठीक है। और एक मैं और बहुत स्ट्रांग बात बताती हूँ आपको इसमें। लक्ष्मी जी आपके आसपास ही हैं, लेकिन वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आप अपने सही कर्म करें। कर्म तो करें, सही गलत तो बात की बात है। ठीक है, तो सबसे पहला ही मैसेज ये है कि आपको अपने राइट डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, अब बहुत हो गया टाइम पास, बहुत हो गया डे ड्रीमिंग करना, बहुत हो गया अपने आप को ज्यादा हीरो समझना या हीरोइन समझना। काम पे लग जाइए, बहुत जरूरी है अब आपके लिए। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा, आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में भटक जाएंगे, यही ढूंढते रह जाएंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपने क्यों इतना टाइम वेस्ट कर दिया। आपके पास टैलेंट था, सारे रिसोर्सेस थे, सब कुछ था, क्यों मैंने आलस किया, क्यों नहीं मैं उठा। वो रिग्रेट आपको जीने नहीं देगा। तो उस टाइम से बचने के लिए आपको कहा जा रहा है, देखिए यही आ रहा है कार्ड में कि आप सोचते रह जाएंगे, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपको टाइम दिया था, जब आपको सब कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल थे, आप एक अलग ही जोन में चल रहे थे, अब मज़े कर रहे थे लाइफ में, आपने काम नहीं किया, उस वजह से आपको सिर्फ पछताने के कुछ नहीं मिलेगा और सारे लोग आपसे दूर चले जाएंगे। कोई आपके आसपास आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये पैसों की दुनिया है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं है आपके पास। बैलेंस में लेके आने की ज़रूरत है आपको अपने। जहाँ तक मुझे ये फीलिंग आ रही है इस कार्ड से कि आपको ना इवन ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन आपके साथ सही कर रहा है, कौन गलत। सही गलत की पहचान अब तक आपको हो जानी चाहिए थी। अगर नहीं हुई है ना, तो अभी भी देरी नहीं हुई है। गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है। चीज़ों को समझिए। जो आपको फेस पे दिखा रहा है वो इंसान जरूरी नहीं है वैसा ही हो। ठीक है, ये जो सिचुएशन है ना, ये इंसानों पे नहीं, हर चीज़ पे रिफ्लेक्ट करती है। ज़रूरी नहीं है जिस काम को आप सही समझ रहे हैं वो ही सही हो। आपको इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि टेक अ पॉज, अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कीजिए कि आप इस वक्त जिस भी सिचुएशन में हैं, प्यार की हो, करियर की हो, फाइनेंसेस की हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हो, क्या वो आपके गोल के साथ मैच कर रही है। जो आपने अपने सपने देखे हैं, क्या वो सपने इस सिचुएशन से मैच खा रहे हैं। आपको इस टाइम पे कहा जा रहा है कि आप एनालाइज कीजिए कि आप इस सिचुएशन में जो है वो आपके लिए सही है कि नहीं है, जिसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। इंट्यूशन पावर आपको सही जवाब दे पाएगी कि आप जिस पर्पस के लिए डिवाइनली बने थे, क्या आज जो सिचुएशन है वो एक सेम पेज पे है, सेम फ्रीक्वेंसी पे है। क्या इस सिचुएशन के साथ चलते चलते आप अपने पर्पस को फुलफिल कर पाएंगे। क्वाइट नाइस। बैलेंस के लिए कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन पावर को आप फाइंड कीजिए, बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। सॉरी। आपको इस वक्त कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना आप ट्रैवल करके आइए। इस टाइम आपको ये ट्रैवल मजे के लिए नहीं है। ऑब्वियसली फन तो होता ही है, अगर जब भी आप ट्रैवल करते हैं आप एंजॉय करते हैं, बट वो ट्रैवल आपको इसलिए कहा जा रहा है करने के लिए, एक नई जगह जाके आप एक फ्रेश माइंड से अपने बारे में सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअली अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप चाहते हैं
उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या आप उसके लिए इस टाइम सही है, क्या आपको और ऐड करना चाहिए अपनी लाइफ में। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करके आइए, सब कुछ इधर छोड़कर उस जगह पे एक नए माइंडसेट के साथ अपने आप को खोजिए कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। उस ट्रैवल में, उस लोकेशन में, उस ऑरा में जो आपको जवाब मिलेंगे ना कहीं वो आपके डिवाइन स्पिरिट की तरफ से होंगे। ये लोकेशन ज़्यादातर या तो एक जैसे पहाड़ टाइप्स, वहाँ आप जा सकते हैं, या अपने आप अगर आप गांव से हैं, किसी ऐसी जगह से हैं रूरल, जो मतलब दूर हो, शहरों से दूर, आपका जो जहाँ आप जन्मे हैं उस मिट्टी में, उस वापस बैक टू योर रूट्स, आप वहाँ जाइए। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो कुछ 100 किलोमीटर दूर किसी कोई जगह पे जाइए, और 1 दिन 2 दिन ठहर के आप अपने आप को समझिए। वो इस टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको एज अ होमवर्क कीजिए, नॉट फॉर फन, क्योंकि लाइफ में ना हर चीज़ सिर्फ मस्ती नहीं होती है। दुखी हैं आप इस टाइम पे, कई लोग मैं ये देख पा रही हूँ कि इस बात से दुखी हैं, एफर्ट्स बहुत मारे, बहुत हार्ड वर्क कर लिया, ड्रीम्स भी इतने बनाए थे, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। वो अब होपलेस मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट कैन यू सी, कैन यू स्पॉट दैट डिफरेंट बर्ड? दिस इज द डिवाइन ब्लेसिंग। वो ये कह रहे हैं, आपकी डिवाइन स्पिरिट्स आपसे ये कहना चाह रही है कि होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। थोड़ा टाइम रुको, थोड़ा टाइम दो, अपने आप को इतना अकेला फील मत करो। डेफिनेटली आपका अच्छा टाइम अब आने वाला है। 9 नंबर की एनर्जी है। अपने आप को आप इस दुखी एनवायरनमेंट से बाहर निकालो। जो भी है, जैसा भी है, उससे लड़ो। 9 नंबर वालों की ना एक खासियत होती है, याद रखना, बहुत दुख मिलते हैं उन लोगों को, बहुत दुख मिलते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली भी ये नंबर बहुत डिवाइन नंबर होता है, सबसे लास्ट में आता है। आप 9 नंबर में कुछ भी जोड़ोगे, घुमा आपको ऐड करके 9 नंबर ही मिलेगा। 9 नंबर सबसे बहुत प्यार करता है। 9 नंबर सबके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने की भी हिम्मत रखता है, लेकिन उसको बहुत धोखे मिलते हैं, उसको हमेशा गलत समझा जाता है 9 नंबर वालों को, क्योंकि मंगल की एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी में ना कुछ कभी कभी वो इतना ओवरडू कर जाते हैं, सामने वाला उस चीज को ना समझ नहीं पाता है। तो आपको ना अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। आपको हनुमान जी की एनर्जी ब्लेस्ड करती है। आपका रूलिंग प्लैनेट मंगल होता है, और मंगल के लॉर्ड होते हैं हनुमान जी। अगर इस टाइम अगर आपको लगता है चीज़ों से डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे ऊपर आपके लिए कोई इस टाइम रेमेडी नहीं हो सकती, लेकिन अपने आप को इस डर के इमोशन से आप बाहर निकालिए। डर आपको ना कहीं खाए जा रहा है अंदर ही अंदर। आप बहुत टैलेंटेड हैं, ये याद रखिए। 9 नंबर इज द मोस्ट टैलेंटेड आउट ऑफ ऑल, बिकॉज वो एक किस्मत ही ऐसे लेके आता है कि उसको बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं। तो आप डरिए मत, स्ट्रगल से मत डरिए, क्योंकि आप जितना स्ट्रगल को फाइट करेंगे, उतनी बड़ी जीत आपको मिलेगी एज अ रिजल्ट, एज अ रिवॉर्ड। आई कैन फील कि कितना होपलेस और मतलब बहुत ही एक होता है ना अकेलापन, जो ये इंसान ये फील कर पा रहा है। आई कैन फील दैट पेन।
बट आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, टाइम है, चला जाएगा। लेकिन लास्ट मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। द मून एंड द फूल। वाओ, फूल की एनर्जी भी है और मून की एनर्जी भी है। ओके, जो लोग प्यार में हैं, आप में से कुछ लोग होंगे जो सिंगल होंगे, या अगर रिलेशनशिप में भी हैं, या अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कईयों का आप में से चल रहा होगा, आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सावधान रहिए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस टाइम पे आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को आप कॉशियस रहिए, अपने पार्टनर को और जानने की आप कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं वो इस टाइम आपसे चीजें छुपा रहे हैं जो आपको बाद में दुख दे सकता है, और देगा ही अगर कुछ गलत निकलता है तो। वही फूल की एनर्जी है। फूल मतलब बेवकूफ नहीं होता ऑलवेज। फूल इज द एनर्जी which wants you to take a new perspective, look at the new perspective। वही अभी तक जो पहले कार्ड में आया था कि आपको एक स्टार्ट करने की जरूरत है। किंग है आपके अंदर, लेकिन उसको एक्टिवेट तो करो, काम तो करो, एक्शंस तो लो। वही इस कार्ड में भी कहा जा रहा है, इट्स टाइम टू स्टार्ट अ फ्रेश, इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू। आपके वेल विशर्स भी आपको कह कह के थक चुके हैं कि आप डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग नथिंग। व्हाट डज इट मीन? रील्स देखते रहना, लोगों को देखते रहना, कुछ भी ना करना। टाइम सबके पास बहुत लिमिटेड है इस दुनिया में। आपको कुछ बड़ा करना है, उसके लिए अपने आप को रोज धीरे धीरे स्टेप लीजिए, प्रिपेयर कीजिए, समझिए अपने आप को, ट्रैवल करके आइए, थोड़ा अपने आप को मी टाइम दीजिए। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज बार बार डिवाइन आपको यही कह रही है कि आपको एक्शंस लेने की जरूरत है। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने लाइफ के पर्पस को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर मेंट टू डू समथिंग बिग। हर किसी का इस धरती पर पर्पस है, आपका क्या है? यू हैव टू फाइंड इट आउट। वेल, रैप अप करते हैं आपकी आज की रीडिंग, और आई होप कि आपको ये मैसेजेस समझ आए होंगे, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।